जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। आज हमारी जो संविधान की सीरीज चल रही है, आज उसमें हम मौलिक अधिकार पार्ट 2 देखेंगे। जो इसका पार्ट 1 है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को देखने के पहले उसको ज़रूर देखें, तभी ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मौलिक अधिकारों में हमको कुछ स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, कुछ अधिकार मिले हुए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उसी में हमने समानता का अधिकार देख लिया था, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक आते हैं। आज जो हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं 19 से लगाकर 22 तक। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। अब 6 तरह की जो स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। संपत्ति का अधिकार अब हट गया है। कल भी बताया था कि जो अनुच्छेद 31 था उसमें संपत्ति का अधिकार था, और 19F में जो संपत्ति का अधिकार था, दोनों को अब हटा दिया गया है। तो जो हमारी स्वतंत्रता के अधिकार हैं, तो जो जो स्वतंत्रताएं हमें मिली हैं वो हम देख लेते हैं। 19A में है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने का अधिकार। 19B शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, मतलब बिना हथियारों के आप सम्मेलन कर सकते हैं। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी अगर आप संघ बनाते हैं, समूह बनाते हैं, तो आपको छूट है। 19D देश में आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं भी घूम सकते हैं। 19E निवास करने और बसने की छूट। 19G व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये हो गया हमारा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये 86वां संशोधन हुआ था संविधान में 2002 में। तब इसमें 21 का जोड़ा गया था, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया था। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। निवारक निरोध की भी व्याख्या इसी में की गई है। तो जो निवारक निरोध क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे किसी आदमी के ऊपर डाउट है कि यह अपराध करने वाला है, तो उसको अपराध से रोकने के लिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, फिर हम इसके बाद ये देखते हैं कि जो हमारा अधिकार था तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं 23 और 24। तो जो अनुच्छेद 23 है वह मानव दुर्व्यापार, वेगार एवं बलात् श्रम पर निषेध की बात करता है, कि किसी भी व्यक्ति को बिना श्रम, मतलब उसे खर्चा पानी दिए उससे काम नहीं करवाया जा सकता है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब 14 साल से छोटे बच्चों का किसी भी कारखाने आदि में काम नहीं करना है। इसके बाद जो हमारी स्वतंत्रता है वो हमारी चौथी है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आते हैं इसमें। अनुच्छेद 25 का कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों के लिए व्यक्तियों पर कर नहीं लगाया जा सकता है। अर्थात ये भी हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति धार्मिक कार्यों से उनकी इनकम है या धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं, उन पर कर नहीं लगाया जाता है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो राजकीय विद्यालय हैं, जो मतलब वैसे विद्यालय हैं, उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो हमारा अधिकार पांचवा है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 इसमें है। अनुच्छेद 29 और 30 इसके अंतर्गत आते हैं। तो जो अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित किया गया है, तो उसका आंसर अनुच्छेद 29 ही है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी लिपि के, अपनी जो संस्कृति को बनाए रखने के लिए, अपनी शिक्षा को बनाए रखने के लिए उनको अधिकार मिला हुआ है। जो हमारा अधिकार नंबर 6वां है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। तो जो अनुच्छेद 32 हमारा क्या बोलता है कि मौलिक अधिकारों को परावर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब अगर आपको जो इतने मौलिक अधिकार बताए गए हैं, अगर कोई अधिकार नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बहरहाल आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के द्वारा। इसमें जब जो मौलिक अधिकारों के हनन पर लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट वो करता है, रिट अपनी मतलब दिखाते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध लेख, चौथी है उत्प्रेषण और पांचवी है अधिकार प्रच्छा लेख। इसी के साथ में हमारे मौलिक अधिकार खत्म होते हैं। पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।